हेलो एवरीवन, देखिए हम लोग एमसीक्यू डिस्कस करेंगे और आज का हमारा जो चैप्टर होगा वो है एसिड बेस एंड सॉल्ट। ठीक है, एसिड बेस एंड सॉल्ट के रिगार्डिंग हम एमसीक्यू के बारे में बात करेंगे। देखिए एसिड के जनरली हम लोग समझेंगे कि एसिड होता क्या, थोड़ा सा ना रिकॉल कर लेते हैं इस चैप्टर को। ओके, तो एसिड आर दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर सावर इन टेस्ट, और दूसरा क्या होता है इसका, आप जानते हैं कि ए ब्लू लिटमस को रेड कन्वर्ट कर देता है, ब्लू टू रेड कन्वर्ट करता है। और फाइनली हम जानते हैं कि जब ए डिसोसिएट करेगा ना तो H प्लस आयन रिलीज करेगा, H प्लस आयन रिलीजेस ऑन डिसोसिएशन। ठीक है, जब ए डिसोसिएट करता है तो H प्लस आयन रिलीज करता है। ठीक है, इसका यही कारण मतलब कि प्रॉपर्टीज है। बेस के बारे में अगर मैं डिस्कस करूं तो आपको बता देना चाहेंगे कि बेस क्या होता है, तो दोज केमिकल सब्सटेंस विच आर बीटर इन टेस्ट, है ना, इस स्वाद में थोड़ा बीटर होगा। और आपको बता देना चाहते हैं कि ए जो होता है ना, रेड लिटमस को ब्लू कन्वर्ट करता है, रेड टू ब्लू। और फिर आप जान सकते हैं कि इस जो बेस जो होता है वो डिसोसिएट करने के बाद OH माइनस आयन रिलीज करता है। ठीक है, तो ये था एसिड एंड बेस के बारे में। सॉल्ट क्या है, तो न्यूट्रल सब्सटेंस है। ठीक है, ये दोनों को स्ट्रेंथ को मेजर करने के लिए एक स्केल है जिसे हम पीएच स्केल कहते हैं। लेकिन कोई सब्सटेंस को आइडेंटिफाई करने के लिए कि वो एसिड बेस है कि साल्ट, उसके लिए हम इंडिकेटर का इस्तेमाल करते हैं। और ए इंडिकेटर आपका 3 तरह के होता है, नेचुरल, ठीक है, सेकेंड आता है आपका सिंथेटिक, और उसके बाद ऑल फैक्ट्री। नेचुरल इंडिकेटर में लिटमस टर्मरिक आ जाता है, सिंथेटिक में फेनोफ्थलीन मिथाइल ऑरेंज आ जाएगा आपका, और ऑल फैक्ट्री में ओनियन, वेनिला एसेंस और क्लोव ऑयल। ठीक है, तो चलिए आज की सेशन के क्वेश्चन नंबर 1 की ओर बढ़ते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 1, A solution turns the red litmus blue, its pH is likely to be। देखिए pH क्या होता है, यहाँ pH एक स्केल है, ठीक है, जिसमें जैसे कि हम लोग बचपन से ही स्केल का इस्तेमाल करते आ रहे हैं। तो जैसे कि आप जानते हैं कि स्केल में 0 to 15 वैल्यू जो होता है, ठीक है, तो वो जो 0 to 15 वैल्यू है आपका, ठीक है, तो उसी तरह से पीएच स्केल एक वैसा स्केल है जिसमें मतलब वैल्यू कंसिस्ट करता है 0 to 14। ठीक है, 0 to 14 वैल्यू कंसिस्ट करता है। और इसमें क्या होता है कि लेस देन 7 है तो वो एसिड को रिप्रेजेंट करेगा, समझिए यहाँ पे। और मोर देन 7 जो रहेगा, मोर देन 7 तो वो क्या रिप्रेजेंट करता है, बेस को। और 7 जब एग्जैक्ट वैल्यू शो करेगा, इसका मतलब क्या है, वो न्यूट्रल को इंडिकेट करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे बता रहा है ए सॉल्यूशन टर्न्स रेड लिटमस ब्लू, है ना, रेड लिटमस ब्लू। हम जानते थे कि एसिड के केस में ब्लू लिटमस को रेड करता था, यानी रेड टू ब्लू जब भी आप देखोगे तो इसका मतलब कहीं ना कहीं ए बेस को इंडिकेट कर रहा है। और बेस के लिए क्या बताया था, मोर देन 7। तो देखिए तो 7 से ज्यादा वैल्यू कौन है, 10 है ना, यानी कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 1 का सही जो ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 2। A solution react with crushed egg cell to give a gas that turns lime water milky. The solution contain, very good question। देखिए एक सॉल्यूशन है जो रिएक्ट करता है क्रस्ट एग सेल से। क्रस्ट एग है ना, कैल्शियम का जो बना हुआ है उससे क्या कर रहा है, ये रिएक्ट कर रहा है। ठीक है, और रिएक्ट कर रहा है तो लाइम वाटर को क्या कन्वर्ट कर दे रहा है, मिल्की कन्वर्ट कर दे रहा है। यानी कहीं ना कहीं माइंड में स्टक होता है कि रिलीज होगा वो है CO2 रिलीज होगा, कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा। और कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होने के लिए वो कैल्शियम जो है वो रिएक्ट करता है HCl के साथ, यानी कि ऑप्शन नंबर बी करेक्ट जो ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 2 का सही जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 3 की ओर। Which one of the following types of medicine is used for treating indigestion, है ना, indigestion को ट्रीट करने के लिए कौन सा मतलब कि मेडिसिन का इस्तेमाल करते हैं। तो आपको बता देना चाहेंगे, देखिए यहाँ एंटी एसिड, यहाँ भी एंटी एसिड है, लेकिन यहाँ पे एक ऑप्शन में एंटीबॉडीज होगा, है ना, एंटीबायोटिक। आप क्या करोगे, कर लोगे ऑप्शन में। ठीक है, तो देखिए जिस प्रकार से कंप्यूटर में वायरस को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या डालते थे, एंटीवायरस का इस्तेमाल करते हैं, जिस प्रकार से ऑक्सीडेशन को प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं,
है ना, एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। किस चीज का? एंटीऑक्सीडेंट का इस्तेमाल करते हैं। उसी तरह से यहाँ पे हम लोग क्या करते हैं, तो यहाँ देखिए ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करना होता है हमको, तो ऑक्सीडेशन से प्रिवेंट करने के लिए हम क्या करते हैं, ऑक्सीडेशन नहीं होने देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे बताया जा रहा है, तो जो आपका इनडाइजेशन माने डाइजेशन नहीं हो रहा, तो उसके लिए आपको क्या, एंटी एसिड, यानी अगर ऑप्शन ए है और यहाँ पे सी भी अगर एंटी एसिड ही है तो आप दोनों सही हो जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन ए कर लोगे। अगर ऑप्शन में है ना, आपका ऑप्शन में अगर एंटीबायोटिक कर लेते हो तब तो फिर ऑप्शन ए करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, नहीं तो अभी यहाँ पे ए और सी दोनों सही है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4 की ओर। देखिए क्वेश्चन नंबर 4 हमारा क्या कहता है, ए सॉल्यूशन रिएक्ट विथ मार्बल चिप्स टू प्रोड्यूस अ गैस विच टर्न्स लाइम वाटर मिल्की। वेरी गुड क्वेश्चन। देखिए यहाँ पे कह रहा है एक सॉल्यूशन है जो मार्बल चिप्स के साथ रिएक्ट करता है। ठीक है, तो रिएक्ट करने के बाद क्या कर रहा है, एक गैस प्रोड्यूस कर रहा है, जो क्या कर रहा है, तो यहाँ देखिए मार्बल चिप्स है ना, तो ये जो बना रहेगा ना, है ना, मार्बल यानी कि कहीं ना कहीं यहाँ पे भी कैल्शियम से रिलेटेड आता है टर्म्स वगैरह। ठीक है, तो यहाँ पे जो रिएक्शन होगा वो हो जाएगा जाकर के H2SO4 के साथ, यानी कहीं ना कहीं H2SO4 सल्फ्यूरिक एसिड जब रिएक्ट करता है तब जाकर के ऐसा होता है, केस क्रिएट होता है। इसका मतलब जो क्वेश्चन नंबर 4 है उसका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 5 की ओर आते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 5 है, वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए ऑर्गेनिक एसिड, है ना, इसमें आइडेंटिफाई करना आपको जो ऑर्गेनिक एसिड नहीं है। ठीक है, तो ऑर्गेनिक एसिड आपको मैंने बताया था, जैसे कि कुछ एसिड के बारे में जब हम डिस्कस कर रहे थे तो हम बताए थे स्ट्रॉन्ग एसिड एंड वीक स्ट्रॉन्ग एसिड के बारे में। ठीक है ना, और स्ट्रॉन्ग एसिड में मैंने आपको बताया था कि जनरली जो हो जाता है HCl हो गया, है ना, H2SO4 जिसको सल्फ्यूरिक एसिड कहते हैं, फिर है HNO3 जिसको नाइट्रिक एसिड कहते हैं, ये सब स्ट्रॉन्ग एसिड में आ जाता है। उसी प्रकार से यहाँ पे इथानोइक एसिड भी, है ना, इथानोइक या फॉर्मिक दोनों तो सेम ही होता है, और साइट्रिक एसिड जो होता है, ये सारा चीज। लेकिन इसमें जो ऑर्गेनिक नहीं है वो है आपका कार्बोनिक एसिड। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट ऑप्शन। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका सही ऑप्शन है यहाँ पे। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 6 की ओर। द प्रॉपर्टी विच इज नॉट शोन बाय एसिड इज, है ना, इसमें 4 प्रॉपर्टी दिया है लेकिन एक प्रॉपर्टी ऐसा है जो एसिड के प्रॉपर्टी से मैच नहीं करता, तो आपको आइडेंटिफाई करना है। तो देखिए कह रहा है दे आर सावर टेस्ट, है ना, पहला है दे आर सावर टेस्ट। अभी मैंने स्टार्टिंग में बताया था आपको कि एसिड आर दोज केमिकल सबस्टांस विच आर सावर इन टेस्ट, यानी कि ए पहला प्रॉपर्टी तो सही है। दे फील सॉपी, ओ नो, इसके बारे में तो मैंने चर्चा नहीं किया। दे टर्न ब्लू लिटमस टू रेड, यानी ब्लू टू रेड, सही है, यहाँ पे भी ब्लू टू रेड, ये भी सही है। अब pH इज लेस देन 7, है ना, तो ऑप्शन नंबर डी भी सही है। इसका मतलब क्या है कि कौन सा प्रॉपर्टी, तो कहीं ना कहीं प्रॉपर्टी नंबर बी जो है वो गड़बड़ लग रहा है, यानी जो प्रॉपर्टी इसका नहीं होगा। किसका प्रॉपर्टी नहीं है, वो तो एसिड का प्रॉपर्टी नहीं है। इसका मतलब ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी आपका राइट ऑप्शन है क्वेश्चन नंबर 6 के लिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, दैट इज क्वेश्चन नंबर 7। ये रहा क्वेश्चन नंबर 7, है ना। क्वेश्चन नंबर 7 की ओर बढ़ेंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 क्या कह रहा है देखेंगे। ठीक है, 6 में कोई डाउट नहीं। ठीक है, ए प्रॉपर्टी जो है आपका उससे थोड़ा सा मतलब कि जो एसिड के प्रॉपर्टी में नहीं आएगा उसी को आइडेंटिफाई करना था। देखिए द इंडिकेटर व्हिच टर्न्स रेड इन एसिड सॉल्यूशन आर, ठीक है, मतलब आपको बताना है, जैसे 3 तरह के इंडिकेटर के बारे में बताया ना। इंडिकेटर क्या है, तो इंडिकेटर आर दोज केमिकल सबस्टांसेस व्हिच डिटरमाइन आइदर द सबस्टांस इज एसिड और बेस। तो ए इंडिकेटर 3 तरह के होता है, बताया था मैंने आपके, नेचुरल, सिंथेटिक, ऑल्फैक्टरी। ठीक है, तो इसमें बोल रहा है कि कोई ऐसा इंडिकेटर है जो टर्न हो जाता है रेड एसिड के केस में, तो वो कौन सा हो जाएगा। तो एसिड के केस में जो टर्न होता है रेड, है ना, यानी ब्लू रहेगा तो रेड लिटमस, यानी लिटमस होगा, और एक है मिथाइल ऑरेंज, यानी कि ऑप्शन नंबर सी जो है आपका क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन, क्वेश्चन नंबर 7 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर सी है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 7 देख लिया आप लोगों ने। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 8 की ओर। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 7 का
क्वेश्चन नंबर 8 है द डिस्कम्फर्ट काउज्ड बाय इनडाइजेशन ड्यू टू ओवर ईटिंग कैन बी क्योर्ड बाय, है ना। देखिए इनडाइजेशन मतलब कि कहीं ना कहीं डाइजेशन में जो प्रॉब्लम हो रहा है ओवर ईटिंग के मतलब एक्सेस खाने के कारण, तो आपको क्या करना होगा, ठीक है। तो आपको सबसे पहली बात यहाँ पे आपको पता है कि न्यूट्रलाइजेशन करना होगा हमको, ठीक है। तो न्यूट्रलाइज करने के लिए हमको कहीं ना बेकिंग सोडा यानी कुछ बेसिक चीज चाहिए, ठीक है। और यही बेसिक चीज क्या करेगा ना, हमारे एसिडिटी को, है ना, न्यूट्रल करने में मदद करेगा, ठीक है। तब जाकर के हमारा बॉडी जो है वो फिर डाइजेस्ट प्रॉपर कर पाएगा। तो ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 8 के लिए। 9 में आ जाइए। द प्रॉपर्टी विच इज कॉमन बिटवीन विनेगर एंड कर्ड, है ना, विनेगर एंड कर्ड के बीच में क्या प्रॉपर्टी जो है वो कॉमन है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9 में आएंगे। क्वेश्चन नंबर 9 में आइए तो देखिए सबसे पहली बात कि ये दोनों कर्ड जो है ना, आपको पता होना चाहिए कि कर्ड में जो एसिड पाया जाता है उसका नाम है लैक्टिक एसिड, ओके। और जब भी एसिड आएगा तो पहला प्रॉपर्टी यही है कि दे आर सावर इन टेस्ट, ठीक है, सॉरी। तो आप यहाँ पे देखो कि कहीं ऑप्शन में सावर इन टेस्ट के बारे में चर्चा किया है, तो हाँ ऑप्शन नंबर डी में देख रहे हैं दे आर सावर इन टेस्ट, यानी क्वेश्चन नंबर 9 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा दे आर सावर इन टेस्ट, ठीक है। तो ए प्रॉपर्टी जो है दोनों में कॉमन दिखेगा, किसके किसके बीच में, विनेगर एंड एसिड के बीच में। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 10 की ओर। द इंडिकेटर which produces a pink color in an alkaline solution। अल्कलाइन आप जानते हो क्या, देखिए सबसे पहली बात मैं यहां बताना चाहूंगा कि अल्कलीज किसे कहते हैं। तो दोज बेस विच कैन डिजोल्व इन वाटर, दोज बेस विच कैन डिजोल्व इन वाटर, ठीक है, विच कैन डिजोल्व इन वाटर, वैसा बेस जो पूरी तरह से पानी में घुल जाते हैं उसे हम क्या कहते हैं, अल्कलीज कहते हैं, ठीक है, राइट। तो कह रहा है कि वैसा इंडिकेटर जो पिंक कलर प्रोड्यूस करता है बेसिक सॉल्यूशन में, यानी कि कहीं ना कहीं बेस के केस में ये पिंक कर रहा है, तो आपसे पूछा जा रहा है कि ऑप्शन कौन है। तो मैं आपको बता देना चाहूंगा कि फेनोफ्थलीन जो होता है ना, वो एसिड के बेस के केस में जो है वो पिंक कन्वर्ट कर जाता है। सो सही ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 10 के लिए वो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की ओर। A solution react with zinc granules to produce a gas which burns with pop sound. The solution contain, है ना, बिल्कुल सही सा क्वेश्चन है। देखिए एक कोई सॉल्यूशन है, ठीक है, कोई भी सॉल्यूशन है, वो जब रिएक्ट किया किसके साथ रिएक्ट करता है, तो जिंक के साथ रिएक्ट करता है। तो जो गैस उत्पन्न हो रहा है ना, जब ये गैस के पास बर्नर ले जाएंगे तो पॉप साउंड प्रोड्यूस करेगा। कैसा साउंड प्रोड्यूस करेगा, पॉप साउंड। तो पूछ रहा है कि सॉल्यूशन में क्या है, तो सॉल्यूशन में क्या होगा आपको तो मैं बता दूंगा कि जब भी कोई भी मेटल जो है ना, याद रखेंगे आप बाबू, जब कोई मेटल एसिड के साथ रिएक्ट करता है तब बनाता है मेटल साल्ट, है ना, और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस। तो हाइड्रोजन गैस का ही एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो प्रोड्यूस करवाता है क्या, हाइड्रोजन, मतलब कि मेटल साल्ट में हाइड्रोजन का एक ऐसा प्रॉपर्टी होता है जो बर्न होने पे पॉप साउंड प्रोड्यूस करता है। यानी कहीं ना कहीं जब मेटल या एसिड की बात आएगी तो मेटल तो बता ही रहा है कि रिएक्ट करेगा, वो मेटल का नाम दिया है जिंक, ठीक है। तो यहाँ जो रिएक्शन होगा वो HCl के साथ होगा, यानी क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी, क्वेश्चन नंबर 11 का सही ऑप्शन ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा आपका, ठीक है। तो सही ऑप्शन आप ऑप्शन नंबर डी पे क्लिक करोगे आप, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 12 की ओर। वन ऑफ द फॉलोइंग इज मेडिसिन फॉर इनडाइजेशन, दिस इज, है ना, यहाँ पे दे रहा है ऑप्शन दिए हुए हैं, बोल रहा है कि आप बताओ इसमें से कि कौन जो है वो मेडिसिन है किस चीज के लिए, तो इनडाइजेशन के लिए। तो इनडाइजेशन का जो मेडिसिन हो जाएगा, है ना, वो कौन है आपको आइडेंटिफाई करना है। तो मैं ऐसे जिस समय पढ़ा रहा था यूजेस ऑफ बेस के केस में मैंने बताया था एक कंपाउंड के बारे में जिसको हम बोलते थे मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया, ठीक है। तो आप ना जैसे कि यहाँ पे बताए थे मिल्क ऑफ मैग्नीशियम यानी मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड के बारे में, तो वो क्या करता है, वो मेडिसिन का काम करता है। यानी सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, किसका, 12 का सही जो ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 13 की ओर। बी अ स्टिंग कॉन्टेन, है ना, बी अ स्टिंग कॉन्टेन, बी अ स्टिंग, है ना,
इसमें क्या रहता है ऑलरेडी मैं बता चुका हूं आपको, बी स्टिंग के बारे में याद आ रहा है कुछ, है ना, बी स्टिंग, है ना, इसके जो डंक में कौन सा एसिड रहता है आपको बता देना चाहेंगे सीधे एसिडिक लिक्विड, है ना, एसिडिक लिक्विड यहाँ पे मौजूद होता है, ठीक है, और यही बर्निंग सेंसेशन क्रिएट करता है, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 13 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 14। देखिए क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, ठीक है, क्वेश्चन नंबर 14 क्या कह रहा है, वाष्प स्टिंग कंटेन, है ना, यहाँ पे जो वाष्प स्टिंग है, ठीक है, अभी बी के बारे में हम लोगों ने देखा वाष्प के बारे में, तो ये देखिए यहाँ पे क्या होता है ना, ये बेस को कंटेन करता है, बेसिक को, ठीक है, तो बेस यहाँ पे अल्कलाइन सॉल्यूशन दिया है, इसका मतलब क्या है, तो अब ऑलरेडी मैंने अभी बताया था थोड़ी देर पहले कि जब बेस जो है ना, ये वाटर में डिजोल्व होता है तो ऐसे बेस को हम अल्कलीज कहते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं क्वेश्चन नंबर 14 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, ठीक है, एन अल्कलाइन सॉल्यूशन इज द करेक्ट ऑप्शन। One of the following does not inject an acidic liquid into the skin, है ना, यहाँ पे आपको आइडेंटिफाई करना है कि जो हम लोग को एसिडिक इंजेक्ट नहीं करेगा। तो देखो हनी बी है, ये भी एसिडिक रिलीज करेगा, ठीक है, एंट जो है आपका वो भी एसिडिक बर्निंग सेंसेशन, है ना, नेटल हेयर ये भी आपको एसिडिक ही, यानी तो नॉट एसिडिक करने वाला कौन है, वाष्प, यानी ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 16 की ओर। क्वेश्चन नंबर 16 है, ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस टू ब्लू, इट्स पीएच इज लाइकली टू बी, है ना, ए सॉल्यूशन टर्न रेड लिटमस ब्लू, रेड टू ब्लू, ब्लू टू रेड था एसिड, रेड टू ब्लू यानी कि बेस। तब बेस के लिए मैंने एक और बताया था कि जब पीएच की बात करेंगे तो मोर देन 7 होना चाहिए, कितना होना चाहिए, मोर देन 7, तो 7 से ज्यादा वैल्यू 10, यानी कि ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 16 का सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी आपका, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 17 की ओर। ए सॉल्यूशन टर्न्स ब्लू लिटमस रेड, ब्लू टू रेड, ब्लू टू रेड, ठीक है, इसका मतलब क्या है, ए हो गया एसिड, और एसिड के लिए क्या, लेस देन 7, लेस देन 7 कौन वैल्यू है आपका, ऑप्शन नंबर बी, यानी करेक्ट जो ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। क्वेश्चन नंबर 18, ए सॉल्यूशन टर्न फेनोल्फथलीन इंडिकेटर पिंक, है ना, ये फेनोल्फथलीन पे चेक किया गया था वो पिंक कर दिया था। तो पिंक कलर, आपको मैंने एक इंडिकेटर बताया था जिसका नाम है यूनिवर्सल इंडिकेटर, याद है, यूनिवर्सल इंडिकेटर, ठीक है। और यूनिवर्सल इंडिकेटर में बताया था कि टाइप ऑफ इंडिकेटर विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट, है ना, डिफरेंट इंडिकेटर, वैसा इंडिकेटर जो अलग अलग इंडिकेटर को कंसिस्ट करता है, और ये क्या करता है, यहाँ पे जाकर के आपको बता देना चाहेंगे कि अलग अलग 14 तक के वैल्यू के लिए डिफरेंट कलर को कंसिस्ट करता है, ठीक है, और ये अलग अलग कलर में। तो कह रहा है कि जिसका जो पीएच है ना, वो क्या होगा जब उसका कलर जो है वो पिंक है, ठीक है ना, पिंक कलर बता रहा है तो आपको वैल्यू बताना है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा हल्का बेसिक टाइप के होना चाहिए, यानी कि 9 ऑप्शन, मतलब कि ऑप्शन नंबर सी, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 18 का सही जो ऑप्शन है वो आपका ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन 19 की ओर आते हैं। द कलर ऑफ मिथाइल ऑरेंज इंडिकेटर इन सॉल्यूशन इज येलो। अब देखिए, है ना, अब यहाँ पे मिथाइल ऑरेंज जो पूछ रहा है ना, मिथाइल ऑरेंज एक तरह के इंडिकेटर है, आपको बता देना चाहेंगे ये मिथाइल ऑरेंज एक तरह के इंडिकेटर है, और इसका इंडिकेटर का नाम है सिंथेटिक इंडिकेटर, ठीक है, सिंथेटिक इंडिकेटर। तो सिंथेटिक इंडिकेटर है तो इसका जो बोल रहा है कि पीएच क्या होता है, तो इसका जो पीएच है ना, वो क्या होगा, तो येलो चेंज कर रहा है, यानी कि जब भी इसका जब हो जाएगा, ठीक है, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे हो जाएगा मोर देन 7, क्योंकि बेस में ये क्या होता है, बेस के केस में जो होता है वो येलो कन्वर्ट होता है, ठीक है ना। तो बेस के केस में, तो बेस कितना, बेस के लिए क्या चाहिए, मोर देन 7 चाहिए, एसिड के लिए क्या चाहिए, लेस देन 7 चाहिए, और न्यूट्रल होने के लिए हमको 7 वैल्यू चाहिए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 20। बी स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विथ विनेगर, है ना, बी स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विथ विनेगर, ठीक है, बी स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विथ, सॉरी, किसके साथ बी स्टिंग को ट्रीट किया जा सकता है, ठीक है।
क्वेश्चन पूछ रहा है कि बी अ स्टिंग, आप बताओ विनेगर से, सॉरी विनेगर बोल दिए, विनेगर से करोगे आप तो उसमें तो और एसिड है ना, और एसिड है मैंने कि देखिए होगे क्या होगा ना, जले पे नमक छिड़कना वाला बात है ना, वहां पे एक तो ऑलरेडी उसको बर्निंग सेंसेशन है, ऊपर से और बर्निंग क्रिएट हो जाएगा, ठीक है। तो थोड़ा सा कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रहा है, तो आप क्या करोगे, बी अ स्टिंग्स कैन बी, यहाँ पे जो सही ऑप्शन जो हो जाएगा वो हो जाएगा, कहीं ना कहीं आपको कुछ बेसिक रगड़ना होगा, ठीक है ना, ताकि बेस जब रगड़ोगे तो वहां पे क्या होगा, न्यूट्रल होगा, ओके राइट। तो यहाँ पे सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट सही ऑप्शन जो हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 20 का सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, ठीक है, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 21 की ओर आते हैं हम लोग। 21 क्या कह रहा है, द वास्प स्टिंग कैन बी ट्रीटेड विथ, है ना, वास्प स्टिंग, ठीक है। तो इसको आप कैसे ट्रीट करोगे, तो यहाँ पे वास्प स्टिंग में आपको मैं बता देना चाहूंगा कि वास्प का जो स्टिंग होता है ना, हमारे बॉडी में जो इंजेक्ट करता है वो कहीं ना कहीं हमको बेस इंडिकेट, बेसिक चीज को इंजेक्ट कर देता है। तो बेस को न्यूट्रल करने के लिए आपको क्या चाहिए, ठीक है, तो स्वाभाविक सी बात है आप बोलोगे एसिड चाहिए, तो बिल्कुल आप ऐसा सर्च करो ना कि जिसमें एसिड है, तो वॉशिंग सोडा बेस है, मिल्क ऑफ मैग्नीशिया बेस, बेकिंग सोडा भी बेस, यानी कहीं ना कहीं ऑप्शन जो है बी यानी विनेगर का इस्तेमाल किया जाएगा। किस चीज के लिए, तो वास्प स्टिंग कैन बी ट्रीटेड, वास्प स्टिंग को ट्रीट करने के लिए। चलिए कोई डाउट, चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, क्वेश्चन नंबर 22। सेशन को एक बार लाइक जरूर करें, ठीक है, इसको लाइक कर दीजिए, ठीक है, और इसको शेयर कीजिए। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन 22। इट वाज ऑब्जर्व दैट ऑन रबिंग विथ विनेगर ऑन द स्टंग एरिया ऑफ अ स्किन ऑफ ए पर्सन गिव हिम रिलीफ। देखिए है ना, ये ऑब्जर्व किया गया कि जब हम विनेगर को रब किए है ना उस एरिया पे, जब उस व्यक्ति को कुछ से ना मतलब कि काटा था, तो विनेगर हम इस्तेमाल करें। देखिए किस चीज काटा ये कंफर्म नहीं किया गया, लेकिन ये बताया जा रहा है कि जब उसको किसी चीज से स्टंग हुआ तब उसको विनेगर लगाया गया। तो कह रहा है द पर्सन हैज बीन स्टंग बाय, तो किसके द्वारा काटा गया होगा, तो विनेगर क्या होता है पता है आपको, ये एसिड है, यानी कहीं ना कहीं कौन चीज काटा है, तो वैसा चीज जो हमारे बॉडी में बेस को इंजेक्ट कर देता है उसी चीज को कट किया है, यानी कि ऑप्शन नंबर जो हो जाएगा ए, वास्प, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 22 का सही ऑप्शन हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। ये रहा हमारा 23 क्वेश्चन। फ्रेश मिल्क हैज ए pH of 6 when milk changes into curd the pH value be। देखिए एकदम वेरी इजी क्वेश्चन है ना, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। कोई फ्रेश मिल्क है जिसका pH वैल्यू जो है आपका कितना है, तो pH वैल्यू उसका 6 है, ठीक है। और ये जब मिल्क से क्या बन रहा है, मिल्क टू कर्ड जब बन रहा है, तब इसका pH वैल्यू जो हो रहा है वो क्या होगा, तो आपको पता होना चाहिए। मिल्क से कर्ड यानी कि यहाँ एसिड का फॉर्मेशन हो जाता है, और जिस एसिड बनता है उसमें उसका नाम है लैक्टिक एसिड, तो एसिड रहेगा, यानी कि pH वैल्यू 7 से कम होना चाहिए। तो इसका मतलब लेस देन 7 ऑप्शन है कहीं क्या, तो लेस देन 7 या लेस देन 6, सॉरी बिकम लेस देन 6, 7 तो न्यूट्रल ही हो गया, ठीक है यार, यही। तो ऑप्शन नंबर बी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर है ना, यहाँ पे हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 23 का सही ऑप्शन जो होगा वो ऑप्शन नंबर बी। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा हमारा सेशन का क्वेश्चन नंबर 24 क्वेश्चन क्या कर रहा है, द एसिड प्रेजेंट नेचुरली इन आवर स्टोमक इज, ठीक है, उस एसिड का नाम बताइए जो स्टोमक में मौजूद है। तो मैं आपको डाइजेशन जब पढ़ा रहा था तो मैंने बताया था कि स्टोमक के पास एक ग्लैंड होती है और उस ग्लैंड का नाम है गैस्ट्रिक ग्लैंड, ठीक है, गैस्ट्रिक ग्लैंड। और इस गैस्ट्रिक ग्लैंड में एक एसिड रिलीज होता है जिसका नाम है HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो आप देखो कि कहीं हाइड्रोक्लोरिक एसिड है कि नहीं, तो साफ साफ दिख रहा है क्वेश्चन नंबर में, मतलब ऑप्शन नंबर सी में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर 24 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, दैट इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड, ठीक है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो है वो नेचुरली पाया जाता है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 25। द डैफोडिल्स प्लांट ग्रो बेस्ट इन द pH रेंज 6 to 6.5, है ना, हल्का एसिड है, देख रहे हैं ना, 6 to 6.5 माने करीब नॉर्मल, मतलब करीब समझिए तो पहुंचे है कहां पे, न्यूट्रल के आसपास, है ना, क्लोज टू न्यूट्रल, ठीक है। तो इफ द सॉइल बिकम
pH ऑफ 4.5। अब सॉइल का जो pH हो गया वो 4.5 हो गया। व्हाट शुड बी एडेड टू ग्रो डैफोडिल, तो डैफोडिल ग्रो करवाने के लिए आपको कहीं ना कहीं pH को तो मेंटेन करना है, और pH हो गया है एसिडिक, यानी कहीं ना कहीं आपको कुछ बेस वाला चीज डालना पड़ेगा, यानी कि हम लाइम का इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, तो फील्ड में हम लोग लाइम का इस्तेमाल करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 25 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, दैट इज लाइम। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। अब बढ़े क्वेश्चन नंबर 26 की ओर। द साल्ट विच गिव एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑन डिजोल्विंग, है ना, वैसा साल्ट जो क्या करता है ना, एसिडिक सॉल्यूशन देता है। ठीक है, कब, जब डिजोल्व करते हैं। द साल्ट विच गिव्स एन एसिडिक सॉल्यूशन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर। ठीक है, एसिडिक सॉल्यूशन जो प्रोड्यूस करता है वो कौन है, तो आपको बता दें अमोनियम क्लोराइड होगा यहाँ पे, NH4Cl। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, 26 का ऑप्शन नंबर बी जो है वो करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं 27 की ओर। वन ऑफ द फॉलोइंग साल्ट विल गिव एन अल्कलाइन सॉल्यूशन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर, है ना, इसमें दिए गए 4 ऑप्शन है जो डिजोल्व करेगा, जिसका हम ना क्या करेंगे, जब डिजोल्व करेंगे तो क्या निकलेगा, साल्ट विल गिव अल्कलाइन सॉल्यूशन, यानी कि बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा आपको, है ना, बेसिक सॉल्यूशन मिलेगा। किसको, तो कौन सा चीज को आप डिजोल्व करवाइएगा तब जाकर के आपको है वो बेसिक मिलेगा। तो सोडियम बाइकार्बोनेट Na2CO3, ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, NO2CO3। ठीक है, यही आपका सही ऑप्शन है। क्वेश्चन नंबर 27 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो हो जाएगा Na2CO3। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 28। 28 क्या कह रहा है इसके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, 28 देखिए, द साल्ट विच गिव अ न्यूट्रल सॉल्यूशन ऑन डिजोल्विंग इन वाटर, है ना, न्यूट्रल सॉल्यूशन, यानी कि उसका जो pH जो होना चाहिए वो क्लोज टू 7 होना चाहिए, क्लोज टू 7, या 7 नहीं होना चाहिए, क्लोज नहीं, है ना, 7 होना चाहिए। pH कितना होना चाहिए, 7 होना चाहिए। तो pH 7 किसका होगा, तो क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही ऑप्शन हो जाएगा वो है KCl। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 28 का जो सही ऑप्शन है वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन है। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, दैट इज क्वेश्चन नंबर 29। क्वेश्चन नंबर 29 क्या कह रहा है, आप देखेंगे इसको। द प्रोडक्ट ऑफ क्लोर अल्कली प्रोसेस आर, है ना, क्लोर अल्कली प्रोसेस के जो प्रोडक्ट होंगे उसमें क्या क्या होंगे। तो आपको सबसे पहले मैंने बताया था, चाहे आपसे एक सवाल करना चाहेंगे क्वेश्चन नंबर 29 में, आप जवाब जब दोगे तो 29 लिख दोगे। ठीक है, वहां पे तब रिप्लाई करोगे। तो इसमें मैं आपको क्वेश्चन करना चाहूंगा कि क्लोर अल्कली प्रोसेस में हम किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, किस चीज का इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं, आप एक कमेंट में जवाब देंगे। तो ठीक है, मैं ऐसे प्रोडक्ट के बारे में बता देता हूं कि NaOH रहता है, साथ में Cl2 रहेगा और फिर H2 रहेगा। तो आप कहीं पे देख रहे हो क्या, NaOH HCl NaOH रहेगा, है ना, और यहाँ पे जाकर के प्रोडक्शन होना चाहिए H2 और Cl2। बिल्कुल, ऑप्शन नंबर बी देख रहे हैं, ऑप्शन नंबर बी में आपका है। तो सही जो ऑप्शन हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 29 का वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। आप प्लीज कमेंट करके बताइए कि किसका इलेक्ट्रोलाइसिस करवाना क्लोर अल्कली प्रोसेस का फॉर्मेशन कहलाता है। ठीक है, ठीक है, आप इसका कमेंट जरूर करें कि क्लोर अल्कली फॉर्मेशन के केस में किसका हम इलेक्ट्रोलाइसिस करवाते हैं। ठीक है, चलिए बढ़ते हैं आज के लास्ट क्वेश्चन की ओर, इस सेशन का लास्ट क्वेश्चन, दैट इज क्वेश्चन नंबर 30। द नंबर ऑफ मोलिक्यूल्स ऑफ वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन प्रेजेंट इन वॉशिंग सोडा क्रिस्टल इज, है ना, वॉशिंग सोडा में कितने, तो आपको मैं बता देना चाहूंगा कि इसको डेकाहाइड्रेट फॉर्मूला होता है। तो डेकाहाइड्रेट कहने का केस में क्या होता है, डेका का मतलब क्या होता है आपको पता है, या कहीं ना कहीं यहाँ पे 10 होगा। ठीक है, तो आप वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन जानते हो क्या, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन, तो वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन के बारे में मैंने सिंपल सा बताया है। ठीक है, वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन क्या होता है, तो सिंपली वाटर मॉलिक्यूल अटैच हो जाएगा किसी भी कंपाउंड में, वाटर मॉलिक्यूल अटैच
अटैच हो जाएगा किसी भी कंपाउंड में, उसको हम वाटर ऑफ क्रिस्टलाइजेशन। तो डेका एडिट कर रहा है, तो यहाँ पे सही जो ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, है ना। ऑप्शन नंबर सी जो है वो आपका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है। इस क्वेश्चन का सही जो ऑप्शन है वो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। देखिए इसी से मैं क्वेश्चन करना चाहूंगा आपसे, एक सिंपल सा क्वेश्चन है ना, आपको 30 करके जवाब देना होगा, ठीक है। आप यहाँ पे क्वेश्चन का सिंपल क्वेश्चन आपसे ये है कि हु डिस्कवर्ड pH scale and when? Who discovered pH scale and when? ठीक है, pH स्केल का खोज किसने की और कब किया, ठीक है। इस क्वेश्चन का कमेंट आप मतलब कि इसका कमेंट जो है, इस क्वेश्चन का आंसर आप कमेंट करें, और फिर हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। इसका एक और पार्ट बनेगा एसिड बेस एंड सॉल्ट का। इस प्रकार से हम इसका एमसीक्यू कंप्लीट करेंगे, ठीक है। इसके बाद फिर फाइनली हम लोग लाइट का देखेंगे, और फिर फाइनल आपको मेटल एंड नॉन मेटल, उसके बाद ऑलमोस्ट कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन थैंक यू।